बच्चों, आज की कक्षा में हम समास पढ़ेंगे। समास का अर्थ है संक्षेप करना। ये समास जो है 6 प्रकार के होते हैं। आपने पिछली कक्षा में संधि पढ़ी थी। संधि को हम लोग विच्छेद करके 2 शब्दों को अलग अलग करते हैं। यहाँ समास में हम लोग विग्रह करते हैं। इसको हम समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह में आपको पूर्व पद और उत्तर पद दोनों का अर्थ होना अति आवश्यक है। समास 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और अंतिम वाला बहुव्रीहि समास। आज हम 3 समास के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अव्ययी भाव समास लेंगे। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है और उत्तर पद गौण। गौण का अर्थ छुपा हुआ होता है। पहला पद मुख्य होता है और दूसरा पद छिपा हुआ होता है। उदाहरण, आजीवन। आजीवन में जीवन तो सभी को मालूम है, जीवन, लेकिन आ का मतलब क्या होता है? भर, जीवन भर। तो आपको पूर्व पद और उत्तर पद दोनों के अर्थों का होना यहाँ अत्यंत आवश्यक है। आमरण, मरण तक, तो ये अव्ययभाव समास हुआ। आपके ये 10वीं कक्षा में अव्ययभाव समास नहीं है। आपके 10वीं कक्षा में द्वंद्व समास, द्विगु समास और तत्पुरुष समास हैं। तो हम अभी द्विगु समास लेते हैं। द्विगु समास संख्यावाचक होता है। द्विगु समास में हमेशा एक समूह को दर्शाता है। आप जैसे उदाहरण देखिए, चारपाई। चारपाई का अर्थ है 4 पैरों का, एक्चुअली 4 पैरों का समाहार। जहां पर एक समूह हो उसको हम द्विगु समास कहते हैं। द्वि का अर्थ होता है 2, 2 से शुरू होता है। देखिए, द्वि, द्वि का अर्थ है, संस्कृत का शब्द है ये, द्वि, 2। 2 से अधिक जब आपको यहाँ संख्या प्राप्त होती है, जैसे द्वि, त्रि, चतुर, पंच, षष्ठी, तो ये सब आपको द्विगु समास में आते हैं। पंचवट, 5 वटों का समाहार। तो 5 वट जो है यहाँ पर वृक्ष, 5 वट का अर्थ होता है वृक्ष, 5 वृक्षों का समाहार। तो ये आपका द्विगु समास हुआ। द्वंद्व समास क्या है? द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ना। जब 2 शब्दों को आपस में जोड़ा जाता है और उसमें योजक चिन्ह के द्वारा जब ये जुड़ जाता है तो ये द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे माता पिता, माता और पिता, जब आप योजक चिन्ह निकालेंगे तो वो और को सूचित करेगा। धरती आकाश, धरती और आकाश। तो इसी प्रकार से अन्य उदाहरण आप दे सकते हैं। The end. तत्पुरुष समास चाहिए बस अच्छे से भी रिकॉर्ड करके दूंगी फिर बाद में। मेरी मेरी स्टडी से